हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यूपीएसआई रिज़ल्ट आउट, ठीक है। मैक्सिमम लोग अब तक अपना रिज़ल्ट देख चुके होंगे क्योंकि देर रात तक जो है मतलब रिज़ल्ट आपका आ चुका था। और जैसे अभी तक हो सकता है बहुत से लोग न जान पाए हों क्योंकि रात में काफ़ी देर में रिज़ल्ट आया है, ठीक है। तो एक बार चेक ज़रूर कर लें। लेकिन फ्रेंड्स, एक बार फिर कट ऑफ जितना बताया था बिल्कुल उतना ही है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह एक बार फिर ये मेरा कट ऑफ भी बिल्कुल सही निकला। जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आप लोग को दिया हुआ था, मैं आप लोग से लगातार कह रहा था कि जो बहुत कम क्वेश्चन पर सिलेक्शन को आपकी उम्मीदें दिला रहे हैं, आप उनसे दूर रहें। वो लोग केवल अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप देखे होंगे यूट्यूब पर 95 क्वेश्चन पर, 100 क्वेश्चन पर, 105 क्वेश्चन पर भी आप लोगों को उम्मीदें दिला रहे थे। मैं आपसे क्या बोला था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इतने कम क्वेश्चन पर कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। महज कोर्स बेचने वाली गैंग क्या करती है, आपको कम मार्क्स पर भी उम्मीद दिलाती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप कोर्स खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसा ये लोग करते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मेंस एग्जाम भी नहीं है, आप फिजिकल मेडिकल है, फिर भी ये लोग परेशान करते हैं कि आप क्वालिफाई कर गए हो, ये करो वो करो। लेकिन सच्चाई क्या सामने आ चुकी है, ठीक है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, रिजल्ट डेट और डीवीपीएससी डेट भी बिल्कुल सही निकला। आपको मालूम होगा, मैं बहुत पहले को बताया था कि अभी रिजल्ट नहीं आने वाला है, इलेक्शन में थोड़ा रोक लगा हुआ है। और अप्रैल के थर्ड वीक में 14 या 15 तक मैं आपको बताया था कि मतलब कि आपके रिजल्ट आने की उम्मीद है। फिर जब कल आंसर किया है तो कल ही मैं बोल दिया था फ्रेंड्स कि जो रिजल्ट है हो सकता है आज ही रात में या फिर कल सुबह तक आ जाए। तो फ्रेंड्स, कल ही रात में ही आ गया एग्जैक्टली, ठीक है। और डीवीपीएसटी के लिए बारे में मैं बताया था अभी कल ही कि फ्रेंड्स आपका डीवीपीएसटी जो 25 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो वो भी सब कुछ मेंशन कर दिया गया। आपका डीवीपीएसटी 25 अप्रैल से ही स्टार्ट हो रहा है। एक बार देख लेते कट ऑफ, अब मैं कितना बताया था मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, क्या क्या लिखा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस 9027 पद, प्लाटून कमांडर पीएससी 484 पद तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी 23 पद के कुल 9534 रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञप्ति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा दिनांक 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की गई थी, ठीक है। उक्त लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण परीक्षा कुल 18 दिनों में 54 पालियों में आयोजित की गई है। इसलिए नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार अंकों का इक्वी परसेंटाइल मेथड का प्रयोग करके प्रसामान्यकरण किया गया, यानी इक्वी परसेंटाइल मेथड से आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के बाद अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आहूत करने हेतु नियमावली के प्रावधानों, विज्ञप्ति में उल्लिखित प्रक्रिया, शासनादेश एवं एतद विषयक माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में श्रेष्ठता एवं आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापित पदों के लगभग 3.5 गुना अभ्यर्थियों, महिला अभ्यर्थियों के मामले में 4 गुना को अभिलेखों की समीक्षा एवं मानक परीक्षण हेतु आहूत किया जा रहा है। महिला अभ्यर्थियों को केवल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों के सापेक्ष ही विचार किया जाना है। विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं मानक परीक्षण हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों के कट ऑफ अंक निम्नवत है। कट ऑफ के समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में शामिल किया जा रहा है, ठीक है। देख लेते हैं कट ऑफ कितना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अनारक्षित की बात करें 302 गया है, ठीक है। और मैं आपको बोला ही था कि अगर आपके 120 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर बहुत कम है यानी 110 से भी नीचे है तो आप भूल जाइए कि आपको मौका मिलने वाला है। हाँ, 110 के ऊपर मौका मिल सकता है नॉमिनेशन बाद, ये बात मैं आपसे बोल रहा था। बिल्कुल एक्जैक्टली उतना ही गया फ्रेंड्स, लगभग 121 क्वेश्चन के आसपास आपका ये कट ऑफ गया है, ठीक है। अगर नॉमिनेशन को इग्नोर कर दे तब, यानी नॉमिनेशन आपको बिल्कुल कुछ नहीं मिला तब, मैं आपसे बोला ही था 120 आपका होना चाहिए, तभी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का देख सकते 285, यहाँ मैं आपसे क्या बोला था 116-17 के ऊपर रहेगा तभी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और बिल्कुल उतना ही गया है। ओबीसी का भी उतना ही गया। मैं बोला भी था कि आपका जो ओबीसी होगा, ईडब्ल्यूएस होगा, बहुत उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा ओबीसी से नीचे रहेगा, तो बिल्कुल एक्जैक्टली यही हुआ भी है। ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा ओबीसी से नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। एससी का देख सकते हैं फ्रेंड्स 260 के, यहाँ मैं आपको बताया ही था फ्रेंड्स यहाँ भी कि आपको लगभग 110-12 के आसपास रहना ही रहना है, तभी आपका कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं लगातार कह रहा था कि आप लोग बहुत कम नंबर पर सिलेक्शन की उम्मीद ना करें। एसटी का आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति का 223 नंबर गया है, यानी कि यहाँ भी आप कह सकते हैं कि आपका 100 क्वेश्चन के भी नीचे गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं, 100 क्वेश्चन नीचे आप लोग विवार का उम्मीद दिला रहे थे, जो बिल्कुल गलत था, ठीक है। ये देखिए, उक्त अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा की कार्यवाही जोनल मुख्यालय के जनपदों मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी पर 25 अप्रैल 2022 से किया जाना प्रस्तावित तिथिवार विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जाएगी, यानी कि 25 अप्रैल से ही होने वाला, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अहरकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा तथा उसमें सफल अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यकृत अंक तथा शासनादेश के अनुसार अनुमन्य आरक्षण के आलोक में उपलब्ध पदों की संख्या के सापेक्ष चयन हेतु विचार किया जाएगा। यानी कि आपका जब डीवी पीएचडी हो जाएगा तो फिर आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी होगा, फिर उसके बाद आपका मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। यानी जो आप सीबीटी में
पाए हैं मार्क्स और फिर उसका जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बन रहा है। यह सूचना अभ्यर्थियों को सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है, इसलिए इस विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि इसमें आरटीआई आप नहीं फाइल कर सकते हैं। बिना आरटीआई के लोग सारी जानकारी दे दे रहे, इसलिए कह रहे हैं हम आरटीआई पर विचार नहीं करेंगे। अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा है कि बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in का अवलोकन करते रहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के ही साइट पर आपको देखने को मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था बहुत अच्छा चीज़, मतलब कि रिजल्ट आ गया। अब आपके मन से डाउट निकल चुका होगा कि मैं क्वालिफाई हूँ कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट सामने है। आप चेक कर सकते हो क्वालिफाई नहीं हो, इसे अब तक मैक्सिमम लोग चेक कर चुके होंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फ्रेंड्स कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर बढ़ा हुआ है, क्योंकि आप लोग अपने आंसर की वजह चेक किया ही है। अब उसके बाद बताएं कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मिला है, क्या घटा भी आपके मार्क्स या फिर केवल बढ़ा ही है। ये सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फ्रेंड्स। और जिनका यहाँ पे मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हो पाया है, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएसआई की भी न्यू वैकेंसी आ रही है और कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है। तो अगर आप कांस्टेबल भी अभी तक नहीं हो पाए हैं तो कांस्टेबल के लिए तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप पहले से कांस्टेबल है केवल एसआई ही बनना चाहते हैं तो एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है। वहाँ पे आप अपना मतलब कि मेहनत करके नौकरी पा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेहनत जरूर करें। ये मौका चला गया हाथ से तो कोई बात नहीं है, आगे के मौकों को मत जाने दें। और इसके साथ साथ जरूरी नहीं केवल आप पुलिस विभाग में भी जाएं, अदर रास्ते भी आपके पास बचे हुए। लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, वीडियो का एग्जाम होने वाला है, वीडियो की नई वैकेंसी आने वाली है, जूनियर असिस्टेंट आने वाला, बहुत सी वैकेंसीज अभी यूपी में आने वाली है फ्रेंड्स। अगर आ जाती हैं तो बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोग को मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अवसर मिल जाएंगे। इसलिए ऐसे अवसरों को गंवाने की जरूरत नहीं है, उन्हें कैच करने की जरूरत है, उन्हें पकड़ने की जरूरत है और उनका फायदा उठाने की जरूरत है और सिलेक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन कम कट ऑफ पे उम्मीद कभी रखने की जरूरत नहीं। मैं शुरू से कहता हूं कम कट ऑफ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत कम कट ऑफ लोग बता रहे थे, लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी है। मैं आपसे बोला ही था फ्रेंड्स, इतना कम कट ऑफ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर जो है पूरी तरह से लीक हो चुका था। और जानते हैं एनएससीआईटी एग्जाम कराया था, तो एनएससीआईटी का कट ऑफ इतना हाई जाता ही जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि एनएससीआईटी जो है ये एक बैंड एजेंसी है जो कई स्टेट्स में बैन हो चुकी है, बस यूपी में चल रही है, बाकी कुछ नहीं। और इस बार रेलवे ने भी हायर कर लिया ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ठीक है, एनएससीआईटी जहाँ भी एग्जाम कराएगा वहाँ कट ऑफ हाई जाना तय है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और एनएससीआईटी की वजह से इक्वी परसेंटाइल मेथड यूज़ किया जा रहा है, अदरवाइज ये मेथड यूज़ नहीं किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये मेथड यूज़ किया जा रहा है। इसका इफेक्ट आप लोग देख लिए होंगे, रिजल्ट पे क्या पड़ा है, किसके कितने स्कोर चेंज हुए हैं, क्या हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि पता चल सके कि हाँ इक्वी परसेंटाइल मेथड का कितना इफेक्ट पड़ रहा है और कितने लोगों के मार्क्स बढ़ रहे हैं या फिर घट भी रहे हैं। मतलब सब कुछ पता चल जाएगा अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में सब बातें बता देते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। हाँ फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप देख चुके हैं मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल सही निकल चुकी है। हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं जितने भी आज तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया हूँ लगभग सभी सही निकले, शायद ही कोई एक दो हो जो गलत निकला होगा, लेकिन आज तक सभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ सही निकले और ये भी सही निकला है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स कि मैं कुछ भी एक्सपेक्ट करूँ सही निकल जाए। ठीक है, और रिजल्ट डेट जैसे कि मैं आपको बताया था 14-15 वो आ गया। मैं डीपीएसटी बताया था कि आपका 25 अप्रैल से होना प्रस्तावित है, ऐसी बोर्ड में चर्चा चल रही है, तो 25 अप्रैल से ही आपका डीपीएसटी होने भी जा रहा है। ठीक है, और यहाँ तक खबर ये मिल रही है फ्रेंड्स कि आपका हो सकता है जो पीईटी है वो भी हो सकता है कि 10 मई से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 25 अप्रैल 7 मई तक डीपीएसटी चलने वाला है। तो उसके जस्ट बाद ये लोग फिजिकल करा देंगे, पीईटी करा देंगे। 10 मई से उम्मीद की जा रही है, अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है। जैसा ही कंफर्मेशन होगा मैं आप लोग को दे दूंगा कंफर्मेशन न्यूज़। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।